हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूडी फूडी हिंदी को लेके। चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे जहाँ जोया जिन की हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि कल बेबी को संभाल लो, और जिन जो पहले ही पिघल गया था वो भी मान जाता है और अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से उठ के चला जाता है। इसके बाद रात को जब वो पानी पीने के लिए उठती है, वो देखती है जोया अभी भी काम कर रहा है, इसलिए वो उसके लिए भी पानी रख देता है और रूम पे चला जाता है। और इसके बाद वो जब सुबह उठती है, वो देखती है जोया अभी भी वहीं पे बैठा हुआ अपना काम कर रहा है, मतलब वो सारी रात नहीं सोई थी। जिनको उसकी फिक्र होने लगा अगर वो ऐसे ही रात रात जाग के काम करते रहे तो वो बीमार हो सकता है। इसके बाद जिन ओजो की ख्याल रखने के साथ साथ जोया की भी ख्याल रख रहा था। और एक दिन जब जोया घर पे नहीं था तब जिन उसकी फ़ोटो देख रहा था और कह रहा था सच में जोया बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है इस फ़ोटो में। घर की साफ सफाई करने की टाइम उसे वही स्टार मिलता है जो उस दिन जोया अपने फेस पे लगा के उसे अपना दुख सुना रहा था कि मेरे सिस्टर बहुत अच्छा था, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है मेरे लिए, लेकिन कभी भी मेरे हाथ छोड़ने की नहीं सोची। और बारिश के दिनों में वो मेरे लिए चीज़ पैनकेक बनाती थी। प्रेजेंट टाइम में आज भी बारिश हो रहा था, इसलिए जिन सोचती है वो जोया के लिए पैनकेक बनाएगा ताकि जोया आज के दिन स्पेशल फील करे। और वो उजो को कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो गया है और तुम्हारे आंटी को एक बार कॉल कर लेना चाहिए। मुझे इसकी फिक्र नहीं हो रहा है, बस मैं तुम्हारे लिए उसे कॉल कर रहा हूँ। और उसे कॉल करके जब पूछती है तुम कब आ रही हो, वो कहती है मैं 8 बजे से पहले आ जाऊंगी और घर जाते टाइम कुछ खाने के लिए भी खरीद के ले जाऊंगी। वो कहती है कुछ मत खरीदना क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना लिया है। वो कहती है ठीक है। इसके बाद जोया ने सोचा था कि 8 बजे से पहले घर लौट जाएगा, लेकिन फॉर्च्यून उसे कुछ और काम दे देता है। इधर घर पे जिन वेट कर रहा था उसके आने की ताकि ये छोटा सा सरप्राइज उसे दे सके। बहुत देर हो गया था, वो देखता है 8 बज गया है लेकिन अभी भी जोया घर नहीं आया था, इसलिए वो उसे मैसेज करती है। जोया भी देखती है बहुत देर हो गया है, इसलिए वो कहती है हाँ मैं बस अभी आ रही हूँ। घर पे जिन उजू को कह रहा था बारिश हो रहा है, तुम्हारे आंटी छतरी भी नहीं ले गया, मुझे उसके लिए बस स्टॉप तक अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। मुझे उसकी फिक्र नहीं हो रहा है, बस इंसान होने के नाते ये मेरी फर्ज है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना उजू। इसके बाद वो उजू को ले जाता है आंटी के घर और उसे कहती है प्लीज आंटी कुछ देर उजू को रख लीजिए, मैं जोया को लेने के लिए स्टॉप पर जाती हूँ। जबकि मिस्टर वे उसे अभी भी टीज कर रहा था, अच्छा तो तुम डार्लिंग को लेने जा रहे हो। तभी आंटी उसकी कान पकड़ के अंदर ले जाता है। और इधर जोया जब घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकला, फारकिन उसे कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ और काम के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस भी करना है। जोया भी मान जाता है। और इधर जिन वेट करते करते खुद भी भीग गया था और तभी वो देखती है बस स्टॉप से कुछ दूर एक गाड़ी आके रुकती है और जिसमें से जोया निकलती है। और फारकिन को अपने सामने देख के जिनको उसके सामने खुद को जीरो लग रहा था और वो गुस्सा होके चला जाता है। और उसे जाने से पहले जोया भी देख लेता है। जिनको सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। जोया उसे पूछती है तुम कि वहाँ बहुत देर से वेट कर रहे थे। वो कहती है तुम तो कह रहे थे तुम्हारी सिस्टर की मरने के बाद तुम्हारा छतरी पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो वो बंदा कौन था। और गुस्सा होकर अपने रूम पे चला जाता है। जब जोया टेबल में रखे चीज पैनकेक देखती है, वो समझ पाती है कि जिन कितना ज़्यादा मेहनत किया। तभी जिन बाहर आके कहती है अगर तुम प्रॉमिस नहीं रख सकते हो तो झूठा प्रॉमिस मत करो, क्योंकि मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिमिचू का इंटरव्यू देखते हैं, जो यहाँ पे जिनकी तारीफ कर रहा था। मैं फर्स्ट टाइम सेक्रेटरी रख के सेटिस्फाइड हुई हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफर है। और ये इंटरव्यू जोया और उसकी फ्रेंड भी देख लेता है। उन लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन जिमिचू के साथ काम किया और जिमिचू उसके काम से इतना ज़्यादा खुश होती है, खुद उसकी काम को लेके इतना ज़्यादा तारीफ कर रहा था। और ये इंटरव्यू जिन भी देखती है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी फ्रेंड लोगों से मैसेज करता है भाई तुम तो छा गए हो, तो पार्टी कब दे रहे हो। और उसी टाइम उसके रूम पे जोया आती है जो उसे कंग्रेचुलेसन कहती है और वही मैगजीन खरीद के ले आया था जिसके लिए जिन फोटोशूट किया था। और वो उजू को कहती है तुम्हारे अंकल तो अमेजिंग है। तभी
जिनके पास इमिचू की कॉल आती है और वो कहती है कल अपना कैमरा लेके आ जाना। ये बोल के बस कॉल कट कर देता है, जिनको बोलने का मौका भी नहीं देता। ये बात जोया को जब पता चलता है वो उसे अप्रिशिएट करता है कि तुमको जाना चाहिए। वो कहती है लेकिन मैं बहुत दिन हो गया फोटोशूट छोड़ दिया हूँ और किसी और जॉब करती हूँ, जस्ट कुछ दिनों का लीव लिया। वो कहती है वो क्या हुआ, ये भी तो हो सकता है, ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जिन कहती है मेरे पास कैमरा भी नहीं है। जोया कहती है तो क्या हुआ, वो कैमरा तो है ना जो तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी। वो सोचती ये बात उसे किसने बताया, तभी उसे याद आता है उस रात को ड्रंक हालत में उसने उसे बताया था, बस ये नहीं बताया कि ये कैमरा उसे किसने गिफ्ट की थी। नेक्स्ट डे जिन सोच रही थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, और वो जोया को कॉल करके पूछती है क्या तुम थोड़ा जल्दी घर आ सकते हो। जोया को सो के कहती है वाह वेरी गुड, फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया जाने की। ओके मैं 7 बजे से पहले घर आ जाऊंगी। इसके बाद वो पूरे दिन टाइम देखता रहता है ताकि वो अपना काम टाइम से कंप्लीट कर सके, लेकिन एंड टाइम में परक्यून उसे और कुछ काम दे देता है। और जब उसे जिन पूछती है तुम कब आ रही हो, वो कहती है सॉरी यार मैंने कहा था, लेकिन इस बार भी मैंने प्रॉमिस नहीं रख पाया, मुझे किसी और काम के लिए एयरपोर्ट आना पड़ा। लेकिन इस बात जिन बुरा नहीं मानता। वो कहती है ठीक है तुम अच्छे से अपना काम करो, मैं उजू के साथ मैनेज कर लूँगी। और इसके बाद जिन उजू को साथ लेके निकल जाता है जाने के लिए, लेकिन उजू बहुत ज़्यादा रो रहा था, इवन तो उसके कपड़ा भी गंदा कर देता है। जहाँ जिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, लेकिन उसकी वजह से जोया यहाँ शांति से बैठ के अपना काम करवा रहा था। और जब बेबी को लेके वो काम की प्लेस में पहुँचती है, जीजू उसे देख के कहती है अच्छा तो आज तुम बेबी को लेके आए हो, हर बार तुम किसी तरीके से मुझे इम्प्रेस कर ही देते हो। जिन कहती है एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसा था, मुझे बेबी को लेके आना पड़ा। जिमीचू कहती है ठीक है ऊपर आ जाओ। और जब ऊपर आती है जिमीचू कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 3 घंटा है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद जिन उजू को साथ लेके अपना फोटोशूट स्टार्ट करता है, लेकिन उजू बार बार बीच में आ रहा था। और लास्ट में जिन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो उजू को साथ लेके अपना फोटोशूट कंप्लीट करता है। दूसरी तरफ जोया और परक्यून अपना काम कर रहा था। जोया कहती है तुम्हें याद है हम दोनों कॉलेज टाइम में पूरी रात जाके ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था स्कॉलरशिप पाने के लिए। जो सुन के परक्यून कहता है स्कॉलरशिप पाने के लिए कौन किया था, मैंने तो तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए किया था। जो सुन के जोया को अच्छा लगता है और वो समझ पाती है कि परक्यून अभी भी उसे लाइक करता है। और इधर जिन फोटोशूट कर रहा था तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाती है वो देखती है वो जो नीचे पड़ा है और उसके हाथ से ब्लड निकल रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उजू को ले जाता है हॉस्पिटल में। नर्स देख के कहती है इसका हाथ की चोट बहुत ज़्यादा गहरा है, इसलिए जल्दी से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए गार्डियन चाहिए। तुम कौन हो इसका? अब जिन तो उसका गार्डियन नहीं था और गार्डियन के बिना उसका ट्रीटमेंट भी नहीं शुरू हो रहा था, इसलिए वो जोया को कॉल करता है। और इधर जोया एक एम्प्लॉय को छोड़ने के लिए परक्यून के साथ एयरपोर्ट में आया था। जिन उसे बार बार कॉल किए जा रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। जब कार से वो जा रहा था वो देखती है जिन उसे बहुत बार कॉल कर चुकी है, इसलिए वो कॉल बैक करती है। जिन कहती है इतनी देर से तुम कहाँ थे, बेबी हॉस्पिटल में है। जो सुन के वो कहता है हॉस्पिटल, और ये बात परक्यून भी सुन लेता है और वो कहता है क्या बात है, कुछ इमरजेंसी है क्या? और ये बात जिन भी सुन लेता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। गाइस आगे क्या होता है वो जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।